अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब यहाँ दुर्योधन पहले तो भीष्म पितामह के लिए बोल ही चुके हैं ओवर कॉन्फिडेंस उनको लेकर हो चुका है। अब यहाँ कहते हैं कि बाकी अन्य योद्धाओं को कहीं ऐसा डिमीनिंग डिमोटिवेटिंग ना हो जाए, इसलिए उनका भी उत्साह बढ़ाने के लिए, क्योंकि दुर्योधन पूरी तरह से बुरा तो नहीं है, स्मार्ट है, डिप्लोमेटिक है, ये बहुत डिप्लोमेटिक मूव है। हाँ, समझ तो उसको है ही, ज्ञान तो है ही, सिर्फ वही मैंने कहा ना बार बार, जो मोटिव है, जो तरीका है, वो कहीं इधर उधर हो जाता है। बहुत स्मार्टली ये सोचा कि भीष्म को मैंने तारीफ कर दी, अभी बाकी बच गए, इनको ऐसा बाकियों को ऐसा न लगे कि भीष्म पितामह की आड़ में हमको सबको कम आका जा रहा है। तो सीखने लायक चीज है ना वैसे, देखो हर चीज में चाणक्य नीति तो यही कहती है, तो सीखना तो हर चीज में चाहिए। एक बड़ा व्हाट्सएप काइंड ऑफ प्रो सेइंग है कोई विचार, लेकिन बंद घड़ी भी दिन भर में 2 बार तो सही समय बता ही देती है। तो हर चीज में कुछ तो इंसान भी कुछ तो सही दे ही देता है। सो वो कहते हैं कि सभी लोग अपने अपने मोर्चों पर डटे रहो, यानी तुम अपनी हिम्मत से लड़ते रहो। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह थोड़े बूढ़े तो हैं ही, दादा हैं, तो माना कि वो वीर हैं, माना कि इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन फिर भी उनकी सुरक्षा करना, जैसे हम अपने पूर्वजों के पुरखों के आशीर्वाद, उनके अनुभव, उनकी चीजों से सीखते हैं, लेकिन उनकी रक्षा सुरक्षा करना, अब यहाँ पर वो वाली सीख तो अच्छी है कि उसके पीछे क्या कूटनीति है और क्या डिप्लोमेसी है, वो अलग है। भीष्म रहेंगे तो मेरी सत्ता बनी रहेगी, क्योंकि लेकिन भीष्म पे इतना पर भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य यहाँ पर महान है, गुरु हैं, पितामह हैं, यो अच्छे हैं, बहुत से सद्गुण और अच्छी चीजें हैं, लेकिन गड़बड़ कहाँ है? जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब ये लोग भी सभा में उपस्थित थे। शास्त्र बताते हैं, चित्र बताते हैं कि उन्होंने नजरें नीची कर ली, झुका ली, लेकिन ये समझने की बात है व्यक्तिगत और समाज की दृष्टि से भी कि अन्याय मेरे साथ हो और मैं उसका विरोध करूं तो मेरी जरूरत है, लेकिन हमारे सामने कुछ अन्याय हो रहा हो और हम उसके लिए बोले भी ना, हम उसको चुपचाप सह लें, तो दूसरी तरह से जा रहा है, तो हम एक तरह से अन्याय को शह दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, जो दुर्योधन की केस में ज्यादा वो हुआ। नहीं तो अगर वहीं रोक दिए गए होते पितामह, पिता और जो गुरुजन थे वहां पर, तो शायद स्थिति कुछ और होती। अच्छा, ये लाइफ में ऐसे सिचुएशंस कई बार आते हैं ना कि हम लोग स्कूल में तो बहुत होता था, ये कॉलेज में जहाँ हम काम करते हैं, ये भी हर जगह पे होता है ये। हम देखते हैं कि कोई कमज़ोर है, उसको कोई परेशान कर रहा है, लेकिन हमें परेशान नहीं कर रहा होता है, तो थोड़ा सा ये उसमें होता है ना कि क्यों बोल रहा हूँ, क्या करूँ, और कई बार जो हेल्प करता है बाद में वो कमज़ोर वाला उसी को। अब ये है बेटा कि कई बार उल्टा वार पड़ जाता है, तो ये मैं समझ रही हूँ, लेकिन यही शायद हमारी धीरे धीरे उम्र वाली परिपक्वता, जो मैच्योरिटी आती है, वो शायद थोड़ा सा वर्क करती। वी नो कि वेयर टू ड्रॉ द लाइन, कि वो उल्टा पड़ जाता है। हाँ, तो यही तो मैं बता रही थी कि परिपक्वता यही होती है कि हमें समझना होगा कि वेयर टू ड्रॉ द लाइन, क्योंकि कहा जाता है मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा होता है। तो अगर मित्र मूर्ख ही होगा तो वो भी हमारे काम का नहीं होगा। तो ये थोड़ी समझने की चीजें हैं, ये मैच्योरिटी से कि भाई कब सामने, हाँ, कहाँ हम स्टॉप कर दें। हम लोग कई बार होता है ना कि अन्याय सामने वाला ओके है उस अन्याय से, और हमको लग रहा होता है कि अरे मैं जाऊं, तो फिर वो कहेगा आप बीच में मत बोलो, मेरे घर का मामला है, और जहाँ ये हो गया वहाँ उल्टा हो गया, वहाँ उल्टा हो जाए, आपको हम ही खुद को लगता है कि अरे यार मैं गलती क्या किया। तो वो थोड़ा समझने की चीज होती है कि देखना होगा कि वो व्यक्ति वास्तव में कमजोर है या क्या है, क्या स्थिति है, बहुत कुछ एनालाइज करना होगा। तो अपनी एनालिटिकल पावर को बढ़ाते हुए भगवत गीता को समझिए। श्री कृष्णम शरणम। कल सुबह रामायण, कल शाम को फिर से गीता का अगला श्लोक।